हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ नोट्स कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ वो आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा, इसी ब्लॉग में थोड़ा आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि इस चैनल का नाम है अन्नू आई स्ट्रीम और मेरा नाम है अन्नू। और मेरे पास छोटी सी बच्ची है, उसका ध्यान रखते हुए, उसका पालन करते हुए मैं अपने करियर के बारे में भी सोच रही हूँ और डे बाय डे मैं हार्ड वर्क करने की कोशिश करती हूँ बिना आराम किए। और क्योंकि अगर आप आराम कीजिएगा, आराम हराम है, महापुरुष का कहना है, तो गलत कहना नहीं है। अगर आप आराम कीजिएगा तो फिर आप अपना कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं आ पाइएगा। और लाइफ में जो लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते हैं। जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं उस दिन आपको सफलता दिखने लगेगी अपने लाइफ में। तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए, चाहे वो कोई भी आपके लिए कंफर्ट जोन हो सकता है। तो पहले अपने लाइफ में देखिए कि ऐसा कौन सा चीज़ है कि जो आपको मेहनत करने से रोकता है, कौन सा ऐसा आपके पास हैबिट है जो आपको मेहनत करने से रोक देती है और आप में आलस देती है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग हाउस वाइफ हैं या जो स्टूडेंट हैं या कोई भी इंसान, कोई भी मेल फीमेल, वो उसके माइंड में जो है वो कोई भी बात हमेशा चलता रहता है। या तो फैमिली मेम्बर की बातें होती हैं या कुछ भी ऐसा नेगेटिविटी होता है जो हम लोग के माइंड में चलता रहता है। तो लोग बोल देते हैं कि उसको सोचना बंद कीजिए, नए काम करना स्टार्ट कीजिए। तो आप नहीं सोचिएगा, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती है। कुछ लोगों के माइंड में क्या होता है कि वो बात चलती ही रहती है और लगातार चलती रहती है और इसके कारण वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं और उनके काम में बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी आती हैं। तो उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कुछ आपको हैबिट्स अपने आप में गेन करने होंगे। आप अपने लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको करने की कोशिश कीजिए। और उसके लिए सबसे पहले कि आप अपने आप को एक टू डू लिस्ट में इंक्लूड कर लीजिए। आप टू डू लिस्ट एक बनाना स्टार्ट कीजिए हर दिन का, कि आप अपने 24 घंटे में आप क्या क्या किए हैं और आप क्या ऐसा है जो नहीं कर पाते हैं। सपोज दैट कि आप घूम नहीं पा रहे हैं तो घूमने का भी लिखिए और डेली टू डू लिस्ट बनाइए और एटलीस्ट 4 ऐसा लिस्ट बनाइए जो आपके लाइफ को चेंज करने में हेल्प करे। वो योगा हो सकता है, वो कुछ आपको हेल्दी फूड हो सकते हैं या कुछ आपके हॉबी हो सकते हैं। तो उसको लिखने की कोशिश कीजिए और उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। और जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं, जो भी आपके डिज़ायर है, उसको एफर्मेशन दीजिए। एफर्मेशन इन द सेंस कि आपको पॉजिटिविटी के साथ उस बात को बोलना है। जैसे कि आप केवीएस को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको हर दिन बोलना है, एटलीस्ट सुबह और शाम, कि मैं केवीएस क्रैक कर लूँगी या कर रही हूँ। मेरा केवीएस क्रैक हो चुका है और मैं अपनी लाइफ को ऐसे जीना चाहती हूँ। आप उसको इमेजिन कीजिए और पॉजिटिव बात बोलिए। जितना आप ये बोलते हैं कि आपसे नहीं होगा, उतना आप बोलिए कि आप मैं कर दिखाऊंगी, मैं कर लूँगी। कम से कम 1 मिनट सुबह, 1 मिनट शाम को बोलिए और सोने के पहले और उठने के पहले इस बात को बोलिए अपने लाइफ में। एटलीस्ट कम से कम 10 डेज इसको फॉलो कीजिए और इससे आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा। देखिए, स्टूडेंट लाइफ ऐसा होता है कि आपके पास नेगेटिविटी, डिमोटिवेशन, थोड़ा सा मेहनत करने का ना मन करना, थोड़ा आलस आ जाना, हेल्थ इशू, लोग का क्रिटिसाइज़ करना, ये सब चलता रहता है लाइफ में, ठीक है। या आप किसी भी स्टेज में हो, लोग ये सब करते ही रहते हैं और आपके माइंड को डिस्टर्ब होता ही रहता है। लेकिन आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट लगता है, जिस चीज़ में, जैसे कि अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो आप उस चीज़ को गेन कीजिए, उसको इन्हांस करने की कोशिश कीजिए। लोगों की बात में मत आइए कि तुम डांस सीखो तो तुम गाना सीखो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप उसी को करना सीखिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ एक हॉबी रखिए, ठीक है। आज के टाइम में हॉबी आपको डेवलप करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठ के भी हॉबी को डेवलप कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कि मेरा हॉबी क्या है। मेरा हॉबी ये है कि मैं मोटिवेशनल चीज़ों से बहुत मोटिवेट होती हूँ। किसी भी बात को मुझे बोलना अच्छा लगता है, लिप सिंक करना अच्छा लगता है। तो आप देखे भी होंगे जो मेरा इंस्टाग्राम में है कि मैं बहुत कुछ बनाती भी हूँ और शेयर भी करती हूँ यूट्यूब पे। तो वो सब मेरा हॉबी है। इससे और हॉबी अगर आप लेकर चलते हैं तो आपका जो पढ़ाई है, किसी भी काम है, वो आपका इंटरेस्ट के साथ होता है। वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, ठीक है? इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप इंस्टाग्राम में वीडियो बनाएँ, थोड़ा-सा सोसाइटी बेस्ड बनाइए, थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट बेस्ड बनाइए, तो ज़रूर बनाइए। इससे आपका माइंड पढ़ाई में और अच्छे से लगेगा। सो फाइनली आई हैव डन माई स्टडी। तो मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सब लोग सजेस्ट करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मेरे फेस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जगने के कारण मेरा इतना हालत ख़राब हो गया है। मतलब मुझे इतना याद नहीं है कि मैं कब अच्छे से सोई थी। आप समझ सकते हैं, अभी तक कंटिन्यूअस मैं जग ही रही हूँ रात में। दिन में तो मैं कभी सोती ही नहीं हूँ, तो उस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो मैं ये बोल रही थी कि लोग बोलते हैं कि आप प्रीवियस ईयर को देखिए और उससे एनालाइज़ कीजिए कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। तो बोलना, सब लोग इस काम को नहीं कर पाते हैं, सब लोग एनालाइज़ कर नहीं पाते हैं, किसी के पास टाइम का अभाव होता है, कुछ कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो उस चीज़ को मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ट्राई कर रही हूँ। जिस टाइम यूपीएससी की तैयारी करती थी तो उस समय करने का मेरा ये था, आइडिया था करने का। तो टीचिंग एग्ज़ाम में मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ थोड़ा सा कि किस तरह से क्वेश्चन करता है, तो किस तरह से हम लोग को पढ़ना होगा। तो मैं अभी लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश पे फोकस कर रही हूँ, और मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, और वो मैं आप लोगों तक भी शेयर करूँगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं शेयर नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं अच्छे से पूरे को कवर कर लूँ। तो मैं एक बार में आपको सारा कुछ बता दूँ, ताकि आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वही मैं अभी बना रही थी, और अभी मैं और बनाऊंगी, आगे कंटिन्यूअस करूंगी। तो इस ब्लॉग में यही पे एंड करूंगी। और चैनल पहली बार आया है तो चैनल से जुड़ जाइए। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बहुत डे बाय डे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, आपके सबके लाइफ में 24 घंटे का टाइम होता है। तो कुछ लोग 24 घंटे को अच्छे से यूज करते हैं, 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे को अच्छे से यूज करते हैं। तो आपको अगर लगता है ऐसा कि आप कॉमेडी हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, अगर आप कुछ दिन उसको नहीं देखिएगा और केवल पढ़ाई से रिलेटेड देखिएगा, तो एक मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है? जैसे होता क्या है कि जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और सपोज दैट एज ए फीमेल हम लोग को मेकअप वीडियो दिख गया, हम लोग मेकअप वीडियो देखने स्टार्ट कर दिए, तो उधर से एक ग्रीड आने लगता है कि अरे सब लाइफ में ये कर रहे हैं, हम लोग ये क्या कर रहे हैं। तो एक मन में डिमोटिवेशन आने लगता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आपका जो यूट्यूब है, आप जो भी यूट्यूब जिसका भी वीडियो देखते हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम है, अगर आप किसी चीज़ को टारगेट करते हैं कि हाँ आपको केवीएस देना है या कोई भी एग्ज़ाम देना है, यूपीएससी, टीचिंग एग्ज़ाम, एनीथिंग, मतलब आपको पढ़ाई से मतलब रिलेटेड होना चाहिए, तो आप उसी चीज़ को ज़्यादा देखिए, ज़्यादा उसी को देखिए। यूट्यूब में जब भी देखिए तो वही सब देखिए। थोड़ा सा एक कोई भक्ति की तरफ जाइए आप थोड़ा सा, ताकि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स कर सके। जो भी भगवान को आप मानते हैं उनसे थोड़ा सा कनेक्ट होइए, और उसके बाद ऐसा हर वही वीडियो देखिए। जैसे केवीएस से भी आप पढ़ रहे हैं तो केवीएस से ही रिलेटेड वीडियो देखिए, वो ब्लॉग हो, मोटिवेशनल वीडियो हो, बुक लिस्ट हो, स्ट्रैटेजी हो, क्लासेस हो, कोशिश कीजिए वही सब देखने का। तो उससे क्या होता है कि आपका जो पढ़ाई का जो कंटिन्यूटी है वो बना रहेगा, ठीक है? आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं, भटकेगा नहीं 1 मिनट। तो ज़्यादातर उसी को देखिएगा तो आपका माइंड में मोटिवेशन बना रहेगा। रहा बात कि मैं टाइमर लगा के नहीं पढ़ पाती हूँ, तो आप देख सकते हैं आपके सामने कि मोबाइल उसको दी हूँ तो थोड़ा सा मैं बैठी हूँ, बट वो सेम हमेशा नहीं रहता है। तो टाइमर के बारे में मैं देखती हूँ क्या करने वाली हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि मैं भी ट्राई करूँगी। इससे क्या है कि आप भी मोटिवेटेड होंगे और मैं भी मेरा भी पता चलेगा कि हाँ मैं कितना देर तक पढ़ रही हूँ। ऐसे तो मेरा एक अंदाज़ा रहता है पढ़ने का, और मैं टाइम देकर नहीं पढ़ती हूँ, मैं टॉपिक डिसाइड करती हूँ। जैसे कि अगर जैसे मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बैठी हूँ, अगर आपका 15 है प्रैक्टिस सेट, तो मेरा टारगेट रहता है कि एटलीस्ट मेरा 8 कम से कम सॉल्व हो जाए। अभी मैं बैठी हूँ पढ़ने तो 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके उठूँ, इस तरह का टारगेट रहता है मेरा। ऐसा नहीं कि 4 घंटे बैठूंगी तो 4 घंटे, अगर 2 ही घंटे मेरा सॉल्व हो गया तो 2 घंटे भी मैं बैठी ही रहूँगी, क्योंकि मेरा टारगेट है 4 घंटे बैठने का। तो मेरा वो पर्पस नहीं रहता है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने टाइम को यूज़ कीजिए। जब भी आपको कुछ देखना है तो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसी का वीडियो देखिए आप, तो थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा। और ब्लॉग देखा कीजिए किसी का कि लोग कैसे मैनेज करते हैं टाइम को, कैसे वो पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक, अभी जानते हैं अभी के टाइम में एक बहुत अच्छा एक सोर्स है, ठीक है? पहले के टाइम में ये सब नहीं होता था, लोग छिपा छिपा के सब चीज़ पढ़ते थे, छिपा छिपा के किसी को बताते नहीं थे। हम लोग अपने फ्रेंड्स सर्कल में पूछते थे तो कोई बताना नहीं चाहता था कि वो क्या पढ़ रहे हैं। अब तो आपके पास इतना फैसिलिटी अवेलेबल है कि लोग बता रहे हैं, जगह जगह से बता रहे हैं कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, मैं वैसे पढ़ रहा हूँ। सबका अपना अपना एक डिज़ायर होता है, ठीक है, कि वो क्यों बता रहे हैं। लेकिन आपका जो पर्पस है वो जानने का है कि लोग कैसे पढ़ रहे हैं और आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है?
तो आई होप आपको छोटा सा ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही और ब्लॉग्स देखने के लिए। और मैं जो भी मटेरियल कलेक्ट कर रही हूँ उसको मैं जल्दी आप लोगों तक शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय।